कार्तिक महीना का 8वां अध्याय। नारद जी ने कहा, हे राजन, अब मैं कार्तिक मास में इस व्रत का उद्यापन विधि बताता हूँ। सुनिए। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए तथा विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर चंदोवा बनाएं, बंदरवान व फूलों से सुसज्जित करें, चंवर से सुशोभित मंडल बनावें। चारों दरवाजों पर मिट्टी से बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय 4 द्वारपालों को अलग अलग बैठावें। तुलसी की जड़ों में 4 रंगों द्वारा सर्वत्र भेद भद्र चक्र बनावें। उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखें और शुद्ध वस्त्र से कलश को ढकें। फिर विष्णु भगवान का पूजन करें। द्वादशी को विष्णु जागे थे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए थे, चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया था, इसीलिए विष्णु भगवान की उद्यापन पूजा की जाती है। इस दिन संयम तथा शांत चित्त से व्रत करना चाहिए। इसके अपने गुरुदेव की मूर्ति बनाकर षोडशोपचार तथा विविध नैवेद्य आदि का पूजन करें। विधि प्रकार से वाद्यों के साथ कीर्तन करते उस रात्रि में जागरण करें। जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु की कीर्तन करते हैं, उन लोगों के 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के नियम जागरण करके रात्रि भर कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान फल मिलता है। जो लोग भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सन्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवंत भक्तों को प्रसन्न करता है और भक्ति से रात्रि भर जागरण करता है, उसे करोड़ों तीर्थ का फल मिलता है। पूर्णमासी को अपनी पत्नी सहित वेद पाठी ब्राह्मणों को यहाँ केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को उसकी पत्नी सहित बुलावें और उन्हें खीर आदि का मधुर भोजन करावें और यथाशक्ति दक्षिणा देवें, क्योंकि पूर्णमासी का ही भगवान ने अपने भक्तों का वरदान दिया था और प्रत्यक्ष रूप में धारण किया था। अतएव उस दिन जो दान, हवन, जप आदि भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है, वह लक्ष्य फल देने वाला होता है। इसलिए व्रती 3 या 1 ब्राह्मण को संपत्निक सामर्थ्य अनुसार भोजन करावें। उन ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर प्रणाम करें। बाद में भगवान विष्णु की पूजा करके अन्य देवताओं तथा तुलसी व कपिला गाय का पूजन करें। व्रत की कथा सुनाने वाले गुरु और वे उपरोक्त ब्राह्मणों को वस्त्र, भूषण आदि से पूजन करके उनसे क्षमा याचना प्रार्थना करें। इस प्रकार करें। आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदा प्रसन्न रहे हैं। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाए और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु होने के बाद मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक प्राप्त हो। व्रत करने वाला इस प्रकार ब्राह्मणों से क्षमा की प्रार्थना करें, उन्हें प्रसन्न करके विदा करें। पूजा की सारी वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दे। तत्पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। कार्तिक और माघ मास के उद्यापन के नियम इसी प्रकार बतलाए गए हैं। इस तरीके से जो प्राणी कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है, वे पापी रहित होकर मनवांछित कामनाओं को प्राप्त करता है। बोलो कन्हैया लाल की जय।